चलो 18 साल से जो मुझे टेंशन थी वो खत्म हो गई। फाइनली मुझे कोई सिंबल नहीं मिला है। स्ट्रेंज, क्या तुम्हें कोई सिंबल मिला है? तुमने चेक करा? नहीं डैड, मुझे कोई सिंबल नहीं मिला है। ओह चलो ठीक है। वैसे डैड उस सिंबल का मतलब क्या है और सारे लोग उसके पीछे इतना पागल क्यों हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम जानकर करोगे भी क्या? वैसे भी तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ। तब तक मैं तुम्हारे भाई जोकर को जगाता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग टोनी, आज मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे भाई वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है और सारे लड़के वहाँ पर इतने इकट्ठा क्यों हुए हैं? स्ट्रेंज, तुम्हें नहीं पता आज टाउन में किसी एक लड़के को स्टार का सिंबल मिलेगा और हमें नहीं पता वो लड़का कौन होगा। ओह अच्छा, वैसे यार इस सिंबल का मतलब क्या है? मतलब सारे लोग इसके पीछे पागल हो बैठे हैं। एक्चुअली जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें सबके पास स्टार सिंबल है और जो किंग और क्वीन है उनकी बेटी है प्रिंसेस, उसके पास भी स्टार सिंबल है। तो हमारे टाउन के जिस भी लड़के को स्टार सिंबल मिलेगा उसकी शादी वो अपनी प्रिंसेस से करवा देंगे, यानी वो लड़का बन जाएगा इस टाउन का प्रिंस। सच में? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, लेकिन तुम्हारे डैड को तो इसके बारे में पता ही होगा। मैंने डैड से भी पूछा, तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और वो जरा देखो, सारे लड़के कितने पागल हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि वो प्रिंस बनने के लायक हैं। लेकिन वो तो उस पैलेस के वर्कर बनने के भी लायक नहीं है। चलो अच्छा, क्लास में चलते हैं वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे बच्चों, क्या तुम सबने चेक कर लिया कि तुम्हारे पास सिंबल नहीं है? यस सर, यस सर। वो एक्चुअली सर मैंने चेक तो करा था, बट मैं एक बार और चेक करना चाहता हूँ। क्या पता मैं ही प्रिंस हूँ। अबे गधे के सिंह, बार बार चेक करने से तुम्हारे पास सिंबल नहीं आ जाएगा। हाँ ठीक है, चेक करो। अरे नहीं लोकी, तुम गलत तरीके से चेक कर रहे हो। सिंबल फेस पर नहीं, नेक पर आएगा। ओह सॉरी सर, मुझे लगा फेस पर सिंबल आएगा। अरे यार, सिंबल तो नहीं मिला मुझे। अरे नहीं, मैंने भी लोकी की तरह सिर्फ अपने फेस पर ही सिंबल चेक करा था। मुझे वॉशरूम जाकर अभी अपना नेक चेक करना होगा। सर कैन आई गो टू वॉशरूम? अरे स्ट्रेंज, ये फर्स्ट पीरियड है और तुम्हें अभी वॉशरूम जाना है? एक्चुअली सर मेरा ना पेट खराब है। अच्छा ऐसी बात है तो जाओ जाओ जाओ, फटाफट जाओ, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? कोई वॉशरूम में है तो नहीं? यही सही मौका है चेक करने का। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे प्रिंस हो सकता हूँ? मैं तो प्रिंस बनने के लायक भी नहीं हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे इसे अच्छे से छुपाना होगा। सर मैं आई कम इन? यस कम इन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। स्ट्रेंज, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। हेलो सर, मैं गार्ड हूँ। वो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी क्लास के सारे लड़कों ने अपना सिंबल चेक कर लिया है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के हिसाब से एक लड़का बच गया जिसका सिंबल हमने चेक नहीं किया है। ओह तो शायद आप लोकी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लड़कों ने तो अपना सिंबल चेक कर लिया है, लेकिन लोकी ने भी जस्ट अभी सिंबल चेक करा है, उसको भी सिंबल नहीं मिला है। ओह अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। और हाँ, क्लास डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, आप पढ़ाना कंटिन्यू रखिए। थैंक गॉड मैं बच गया। अरे ये गार्ड अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी तक गए ही नहीं। अरे नहीं, ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये मुझे क्यों घूर रहे हैं? चलो स्ट्रेंज, चलकर पूछते हैं, शायद वो तुम्हें कुछ पैसे देना चाहते हो। पागल है क्या? चुपचाप सर नीचे करके सीधे चलो। अरे क्या पता वो तुम्हें प्रिंस बनाना चाहते हो। वैसे तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चुप रहो। हे एक मिनट, जरा बात सुनना। अरे नहीं, ये मुझे क्यों बुला रहे? हाँ जी बोलिए। बेटा तुम्हारे जूतों का लेस खुला है, उसे बांध लो वरना तुम गिर जाओगे। ओह अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल। अच्छा वो थैनोस को बुला रहे थे, मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं। अरे स्ट्रेंज तुम भी ना यार। अरे टोनी चुपचाप चलो यहाँ से। स्ट्रेंज, अब यहाँ पर कोई भी नहीं। अब तो बताओ कि तुम उनसे इतना डर क्यों रहे थे? ये देखो। अरे नहीं स्ट्रेंज, तुम प्रिंस हो। अबे तू हंस क्यों रहा है? अबे क्योंकि तू पैदाइशी गरीब है। चल चल अब झूठ मत बोल, जरूर तूने मार्क खुद से बनाया होगा। अबे यार हर वक्त बेइज्जती करते रहो। तो बेइज्जती ना करो यार, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त प्रिंस है। हाँ वो मार्क मुझे ही मिला है। अबे तो स्ट्रेंज, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तू प्रिंस है, लेकिन तू ये बात सबको बताना क्यों नहीं चाहता है? सबसे छुपा क्यों रहा है तू? टोनी देखो भाई, मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले कि मैं ही प्रिंस हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि रॉयल फैमिली में इतने सारे रूल्स होते हैं कि ऐसे रहना वैसे रहना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं प्रिंस बनूं। ठीक है स्ट्रेंज, मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारा फैसला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। टोनी प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। स्ट्रेंज, मैं बचपन से तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओके चलो अब घर चलते, लेट हो रहा है। हाँ चलो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो सिंबल मिला किसको होगा। पक्का कोई बहुत ही बड़ा मनहूस होगा वो। डैड क्या आपको पता है, कल मैं ना प्रिंसेस की फोटो देख रहा था, वो इतनी क्यूट है।
काश वो मार्क मुझे मिला होता। अरे मेरे बेटे, तुम किसी प्रिंस से कम हो क्या? पता नहीं कौन सुअर होगा जिसे वो सिंबल मिला होगा। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। अब स्ट्रेंज, तुम्हें क्या बताना है? वो मार्क, हाँ वो मार्क मुझे ही मिला है, ये देखिए। क्या वो मार्क तुम्हें मिला है? तो इसका मतलब तुम ये बात हम दोनों से छुपाना चाहते थे। तुमने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मैं आप दोनों को बताने ही वाला था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो जब मैंने तुमसे सुबह पूछा था कि तुम्हें कोई सिंबल मिला है, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं डैड, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। दरवाजा खोलो। इतनी रात में कौन आया? डैड, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। तुम जाओ अपने रूम में। हम गार्ड हैं, दरवाजा खोलो। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पैलेस में हो रहे इवेंट के इनविटेशन कार्ड देने आए थे। ओह, तो क्या आप लोगों को प्रिंस मिल गए? नहीं, हमें प्रिंस नहीं मिले, लेकिन उन्हीं को ढूंढने के लिए ये इवेंट कराया जा रहा है। तो प्लीज कल जरूर आइएगा। और हाँ, हमने सुना है आपके घर में 2 बेटे रहते हैं। नहीं तो आपसे किसने बोला? मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, उसका नाम है जोकर। मैं उसको लेकर कल जरूर आऊंगा। ओह, तो ठीक है, आप अपने बेटे जोकर को लेकर जरूर आइएगा। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट, हमें आने में बहुत खुशी होगी। डैड, आपने गार्ड से झूठ क्यों बोला कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है? हाँ, मैंने झूठ तो नहीं बोला, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मैंने उनसे वही बोला। क्या? चलो आज मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। जो मेरी वाइफ थी ना, उसने तुम्हें सड़क से अडॉप्ट किया था। उसको तुम पर दया आ गई थी कि इतने छोटे से नन्हे से बच्चे को इस रोड पर कौन छोड़कर चला गया है। उस टाइम जोकर बस पैदा ही हुआ था और मैंने उससे मना करा था कि हम लोग 2 बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, लेकिन उसको तो बहुत महान बनना था। लेकिन महान बनने का फायदा ही क्या हुआ? भगवान ने उसको बुला ही लिया। वो मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। एक बार सोचा तक भी नहीं कि हम लोग कैसे रहेंगे। फिर भी मैंने तुम्हें 18 साल तक पाला है, इसलिए उसके एहसान मानो। और हाँ, तुम मेरे और मेरे बेटे जोकर पर एक रहम जरूर करना कि तुम किसी को भी मत बताना कि तुम्हें वो सिंबल मिला है, समझे? और वैसे भी पता नहीं स्टार सिंबल तुम्हें कैसे मिल गया। तुम तो प्रिंस बनने के लायक भी नहीं हो, और तो और तुम मेरे बेटे जितने हैंडसम भी नहीं हो। ठीक है डैड, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और जोकर, तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं बोलना है। वैसे भी जब से मुझे पता चला है कि वो मार्क तुम्हें मिला है, तब से मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत होने लगी है, इसलिए मुझसे दूर ही रहना, समझे? The next day. मेरे प्रिंस, क्या तुम रेडी हो? हाँ डैड, मैं रेडी हूँ, पर मुझे बताइए तो मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। अरे बेटा, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन एक सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज करना तो हम लोग भूल ही गए। इधर आओ, मैं तुम्हारे नेक पर स्टार सिंबल बना देता हूँ। और ये मार्कर पता है ना, कितना भी छुड़ा लो, ये नहीं छूटने वाला है। अब मैं पैलेस में जाकर के सबसे बोलूंगा कि मेरे बेटे को स्टार सिंबल मिला है और वही रियल प्रिंस है। अरे वाह डैड, आप तो कमाल के हैं। वो डैड, आज क्लास के सारे लड़के इवेंट में जा रहे हैं, इसलिए स्कूल की छुट्टी है, तो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ने। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। लगता है असर हो रहा है दवाई का। अरे डैड, ये कैसे हुआ? ये तो बेहोश हो गया। बेटा, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता ये लाइब्रेरी की जगह पैलेस में आकर सबको बता दे कि मैं ही रियल प्रिंस हूँ, इसलिए मैंने इसके ब्रेकफास्ट में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब ये 5 से 6 घंटे आराम से सोएगा। सच में डैड, आपका कोई जवाब नहीं, आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। इसलिए बेटा, मुझे कभी कम मत समझना। लेकिन डैड, मुझे फिर भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है। क्या पता ये उठ गया, इसलिए हम लोग इसके हाथ पैर भी बांध देते, ताकि अगर ये उठा भी तो वापस वहाँ पर ना आ सके। अरे वाह बेटा, तुम्हारा दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। बिना डीएनए रिपोर्ट के भी कोई भी बता सकता है कि हम दोनों बाप बेटे हैं। स्ट्रेंज, उठो स्ट्रेंज, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? अरे मेरा सर, थैंक गॉड स्ट्रेंज तुम उठ गए। टोनी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये किसने किया? अरे वो सब छोड़ो स्ट्रेंज, मैं जल्दी से तुम्हारा हाथ खोलता हूँ। बेचारा मेरा दोस्त। स्ट्रेंज, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे पक्का पता है ये सब तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड ने किया होगा। हाँ, उन्हीं दोनों ने किया है। वैसे टोनी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं भी बाकी लड़कों की तरह इवेंट एंजॉय करने पैलेस गया था, क्योंकि पैलेस से मेरे घर पे फर्स्ट टाइम इनविटेशन कार्ड आया था, तो मुझे देखना था कि वहाँ पर ये इवेंट होते कैसे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तुम्हारे डैड सबसे बोल रहे हैं कि मेरा बेटा प्रिंस है, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं, जोकर की बात कर रहे थे। पहले तो मुझे ये लगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पैलेस जा रहे हो सबको बताने के लिए कि तुम ही रियल प्रिंस हो, क्योंकि तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें प्रिंस नहीं बनना है। लेकिन फिर तुम्हारे डैड ने ये बोला कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, जो है जोकर, और जो कि वही है रियल प्रिंस। तब मुझे शक हुआ, तभी मैं तुरंत भागते भागते तुम्हारे घर आया, और दरवाजा बंद था तो मैं खिड़की से आया। तो मैंने जब अंदर आके देखा तो तुम ऐसे हालत में पड़े हुए थे। आखिर एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो जोकर को इतना प्यार करते और तुमसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसा काम तो कोई सौतेला बाप ही कर सकता है। वो मेरा सौतेला बाप ही है। क्या
स्ट्रेंज जल्दी करो, हमें पहले जाकर सबको बताना होगा कि रियल प्रिंस तुम हो, जोकर नहीं। जल्दी जल्दी करो जल्दी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे यार स्ट्रेंज तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम यही चाहते हो कि सच्चाई के आगे झूठ की जीत हो? और ये जो सिंबल मिलता है ना, वो ऐसा ही नहीं किसी को मिल जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है उसी को मिलता है ये सिंबल। और मुझे भी यही लगता है कि तुम ही प्रिंस बनने के लायक हो। हमारे टाउन के लोगों को तुम्हारे जैसे प्रिंस की जरूरत है, ना कि जोकर जैसे लोगों की। और हाँ, टाउन के साथ साथ प्रिंसेस को भी तुम्हारी जरूरत है। अभी तो तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में जब सबको पता चलेगा कि रियल प्रिंस तुम थे और तुमने ये बात सबसे छुपाई, तो तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? इसलिए तुम चुपचाप मेरी बात मानो और फटाफट इवेंट के लिए चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यस, ये हुई ना बात। चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। ठीक है। मेरा बेटा ही है इस टाउन का प्रिंस, क्योंकि इसके पास है वो मार्क। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। असली प्रिंस मैं हूँ। ये देखिए मेरा मार्क। अरे भाई ये क्या बोल रहा है? ये कैसे हुआ? ये प्रिंस कैसे हो सकता है? अरे डैड, ये यहाँ कैसे आ गया? ये झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा जोकर ही प्रिंस है। नहीं डैड, आप झूठ बोल रहे हैं। असली प्रिंस तो मैं हूँ और ये बात आपको भी पता है। क्या ये उसका बेटा है? चल बे, तू और मेरा बेटा, तूने अपनी शकल देखी है? मैं तुझे अपना बेटा क्यों मानूंगा? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे क्यों ना बोलूं, तूने अपनी शकल भी देखी है? बड़ा आया मेरा बेटा बनने वाला। सारे लोग सुन लो, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है जोकर। और तू है एक गरीब और टीचर जो बार बार मेरे कामों में टांग अड़ा देता है। देखिए आप लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत करिए, सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आप सब हमें 5 मिनट दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि मेरा बेटा जोकर ही प्रिंस है। उसका मार्क तो देखिए। डैड अब क्या होगा? हम लोग तो फंस गए। स्ट्रेंज तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। ठीक है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सच्चाई का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये हमारी है खानदानी वॉच। जो भी रियल प्रिंस होगा वो जैसे ही इस वॉच को पहनेगा, ये वॉच चमकने लगेगी। अब तुम दोनों इस वॉच को एक एक करके पहनो। तो सबसे पहले जोकर पहनेगा, क्योंकि सबसे पहले यही यहाँ आया था। हाँ हाँ हाँ, मैं ये वॉच जरूर पहनूंगा। लाइए दीजिए। क्या कहते हैं डैड, मुझे ये वॉच पहननी चाहिए? हाँ हाँ बेटा, पहनो तुम, ये जरूर चमकेगी। मैंने पहन तो लिया, लेकिन ये वॉच चमक नहीं रही है। शायद ये वॉच खराब तो नहीं हो गई है? वह लड़के, क्या तुम पागल हो? फालतू बकवास कर रहे हो? लाओ इधर। लो स्ट्रेंज, तुम्हारी बारी। ठीक है स्ट्रेंज, तुम्हारी बारी आ गई है। ये वॉच जरूर चमकेगी, जल्दी से अब इसे पहनो। अबे भाई, ये तो सच में चमकने लगा। हाँ भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव दिस। भाई यही है असली प्रिंस। मैंने आप सबसे बोला था ना कि मेरा दोस्त स्ट्रेंज ही असली प्रिंस है। मैं इस स्ट्रेंज को कभी माफ नहीं करूंगा। डैड, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओए रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते हो। डैड, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। चुप कर, तू भी कम नहीं है। चलो बोलेगा। डैड, आज हम आप सबके सामने अनाउंस करते हैं हमारे नए प्रिंस को, जो कि है मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज। और हमारा क्या होगा? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। क्या? नहीं डैड, बेटा खेल खत्म। और बेटा स्ट्रेंज, हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारे गार्ड्स की लापरवाही की वजह से आप सबको इतना कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना।